सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल और कमेंट्स किसे कहते हैं, वेरिएबल और किसे कहते हैं कमेंट्स, इसको हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ में समझेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स और कमेंट्स को थ्योरी के बेसिस पर समझने का प्रयास करते हैं। In any program, it is a special character or word that is used to data store। यानी कि प्रोग्राम में एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर या फिर वर्ड होता है जिसका प्रयोग हम लोग डेटा को स्टोर करने में करते हैं। When we declare a variable in the program, जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर करने में काम आता है, ठीक है। और जो डेटा आपने उसमें रखा है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपको 5 में 3 ऐड करना है, तो आप आंसर दे देंगे खट से। आप कहेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पर नंबर्स दिया है, जो डेटा दिया है वो फिक्स है कि ये 5 है, ये 3 है, तो आप बता देंगे 8 आएगा। लेकिन अगर मैं कहता कि भैया a + b करिए आप, तो क्या आप बता पाएगा इसका आंसर? नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू डिपेंड है किस पे, यूज़र पे। हो सकता है कि यूज़र ने ए की वैल्यू 4 दी हो और बी की वैल्यू आपने दी हो 5, तो इस केस में आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। या फिर आपने ए की वैल्यू 2 कर दी हो और बी की वैल्यू आपने 3 कर दी हो, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन जो आपने यहाँ पर वैल्यू ली थी वो हर बार वैल्यू चेंज हो रही थी, वेरी कर रही थी। इसीलिए हम लोग इस टाइप की वैल्यू को बोलते हैं वेरिएबल। जो आपका वेरिएबल है वो कोई कैरेक्टर या फिर वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। वेरिएबल जो आपका होता है ये आपका एक होता है कंटेनर टाइप। इसको मान लीजिए आप कंटेनर। कंटेनर में क्या होता है कि आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, मैंने इसका नाम रख दिया है ए, या फिर आप इसका नाम रखते हैं कुछ और। मान लीजिए आपने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल एरिया, ठीक है। एरिया क्या है, एक वर्ड है जो कि वेरिएबल का नाम है, जबकि ए क्या है, वो भी वेरिएबल का नाम ही है, लेकिन वो क्या है, कैरेक्टर है। अब मेरी इच्छा है कि मैं इसमें रखूँ 5, तो ये 5 रख लेगा। मेरी इच्छा है कि इसमें रखे वो 6, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6। तो यानी कि जो कंटेनर है, जो वेरिएबल है, वो हर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप कंटेनर में उस वैल्यू को रख सकते हैं जिसको आपको लगता है कि वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होगी। अब बात आती है कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन जावा स्क्रिप्ट विद वायर कीवर्ड। जिस प्रकार से हम लोग सी में यूज़ करते थे ना, कि सबसे पहले हम लोग वेरिएबल, जो वेरिएबल है वो किस टाइप की डेटा को स्टोर करेगा, हम लोग उसको डिक्लेयर करते थे। कि जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है, यानी कि वो इंटीजर नंबर को कंसिस्ट करेगा, स्टोर करेगा, और उसका नाम आपने रख दिया फॉर एग्जांपल ए। तो इस केस में जब आप लोग डिक्लेरेशन करते थे तो वेरिएबल के नेम के पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे, जबकि जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक कीवर्ड है दैट इज़ वेयर, इसे लिखना होता है। तो यहाँ पर नाम लिखना होगा किसका, वेरिएबल का। तो मैंने मान लिया है मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, ए है, ठीक है। तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया है कि ये वेरिएबल है ए, जो कि जावा स्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम है उसमें एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। देन इसके अंदर जो भी आप वैल्यू रखना चाहें, फॉर एग्जांपल आप फिट करना चाहते हैं 5, तो आप लिख दीजिए 5। या फिर आप चाहते हैं मुझे 5 नहीं रखना है बल्कि मुझे कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कुछ इस टाइप से, वेयर ए इक्वल डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि सी लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको हर एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होता है, जबकि जावा स्क्रिप्ट में ये कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर सकते हैं, या तो आप सेमी कॉलन का यूज़ ना करें। लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको सेमी कॉलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इसी के आगे कोई दूसरा स्टेटमेंट लिखा है तो उस केस में आपको इसको सेपरेट करना होगा सेमी कॉलन की हेल्प से। मैं आपको अभी जब दिखाऊंगा प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि आप वेरिएबल्स को किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं या उसके कौन कौन से रूल होते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है दैट इज़ वी कैन नॉट टेक एनी कीवर्ड ऑफ जावा स्क्रिप्ट एज अ वेरिएबल। कि आप लोग वेरिएबल का नाम वो नहीं दे सकते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में कीवर्ड है, लाइक वेयर। चूँकि ये कीवर्ड है तो आप ये नहीं दे सकते हैं कि वेयर आपने मान लिया
और आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया वर, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। यानी कि आप जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं एज आ वेरिएबल। अगर आपने यहाँ लिखा फंक्शन, तो ये भी एक कीवर्ड ही है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जो भी कीवर्ड हैं उनको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करवा सकते हैं, ये आपको एरर देगा। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल है देयर शुड नॉट बी अ स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ द वेरिएबल, कि अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वो एक वर्ड से अधिक है तो इस केस में स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब इसका क्या है, मान लीजिए आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है कुछ इस टाइप से, आपने बनाया एरिया ऑफ सर्किल और आपने इसके आगे लिख दिया वर, कि भैया इस प्रोग्राम में मेरा एक वेरिएबल है एरिया ऑफ सर्किल के नाम से। आपको तो समझ में आ रहा है लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि हर एक वर्ड के बीच में स्पेस आ रहा है, तो ये स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। देखिए कौन से वैलिड वेरिएबल हैं कौन से इनवैलिड हैं, मैंने इसकी भी लिस्ट बनाई है, मैं आपको उसको भी शो करूँगा। देन अगला रूल है द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और एन अंडर स्कोर। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडर स्कोर से। कहने का मीन्स ये है कि आप कुछ इस टाइप से नहीं क्रिएट कर सकते हैं 1A, ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग है वो अल्फ़ाबेट या फिर अंडर स्कोर से होनी चाहिए। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वेर अंडर स्कोर 1A। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पर अंडर स्कोर से हो रही है। जो पहला स्टार्टिंग का करेक्टर है वो या तो अल्फ़ाबेट हो या फिर अंडर स्कोर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वेरिएबल्स नेम्स आर अज्यूम्ड टू डिफर इन अपर केस एंड लोअर केस। अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, दैट्स आपने क्रिएट किया हाई, ठीक, हालांकि कोई वेरिएबल नहीं है, मैंने इसको आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, और आपने वेरिएबल क्रिएट किया HII, तो इस केस में क्या है कि जो आपने यहाँ पर माना है वेरिएबल उसके जो डबल आई हैं वो लोअर केस में है, जबकि इसमें क्या है, अपर केस में है। तो इस केस में जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होगा उस ये इसको अलग अलग मानेगा, क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कौन कौन से वैलिड वेरिएबल हैं और कौन कौन से इनवैलिड वेरिएबल हैं। तो देखिए अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैलिड, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसके लिए आपको वर इस कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो आपने लिखा है पर वर, और आप इस तरह से पहले अल्फ़ाबेट देन उसके बाद नंबर, ये क्या है, वैलिड है। आपने लिखा वर कीवर्ड देन इसके बाद आपने लिखा फर्स्ट नंबर, तो ये भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक वर्ड तो हैं लेकिन हर वर्ड जो है वो अंडर स्कोर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके अलावा वेर सर्किल, ये भी आपका सही कीवर्ड है। क्यों? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग इससे हो रही है, अंडर स्कोर से हो रही है। देन इसके बाद वेरिएबल है, तो जो आपको ये चारों दिख रहे हैं ये चारों ही क्या हैं, वैलिड हैं। जबकि चूँकि जो आपने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है वो कैसा है, स्टार्टिंग हो रही है नंबर से, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आपने एक दूसरे वर्ड को अंडर स्कोर से ऐड किया था, कनेक्ट किया था, लेकिन आपने यहाँ पर स्पेस दे दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वेर एरिया ऑफ सर्किल, हालांकि आपने यहाँ पर हाइफन का यूज़ किया है लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है या सी लैंग्वेज है वो अंडर स्कोर के अलावा किसी दूसरे स्पेशल कैरेक्टर को नहीं लेती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस केस में ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर वर्ड तो लिखा है लेकिन आपने यहाँ पर हाइफन का यूज़ किया है जो कि सरासर गलत है। इसके अलावा अगर आप लिखते हैं कि आपने कोई बनाया स्क्वायर और आपने क्रिएट कर दिया वेरिएबल स्क्वायर डॉट लेंथ के नाम से, तो ये भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। कहने का मीन्स ये है कि आप अंडर स्कोर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा ना तो हाइफन, ना तो डॉलर, ना तो क्वेश्चन मार्क, ना तो स्लैश, इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कमेंट के बारे में। तो व्हेन वी डू नॉट हैव टू डिस्प्ले एनी स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन, जब हमें कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट या एक से अधिक स्टेटमेंट जिन्हें हमें स्क्रीन पर शो नहीं करना होता है, देन वी मेक इट अ कमेंट, तो हम लोग उसे कमेंट के रूप में ट्रीट करते हैं, सो दैट इट मेक्स द प्रोग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड। हम लोग कमेंट क्यों लिखते हैं? ताकि प्रोग्राम को समझने में आसानी हो सके, भैया ये पार्ट जो है ये फंक्शन का है, ये वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं, यहाँ से फंक्शन को कॉल होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाती है
ठीक है। देन इसके बाद द स्टेटमेंट लाइन कैन बी सिंगल आर मल्टीपल लाइन। जो कमेंट के स्टेटमेंट होते हैं वो या तो एक लाइन या फिर एक से अधिक लाइन के हो सकते हैं। देखिए मैं आपको जब समझाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं। फॉर सिंगल लाइन, अगर आप किसी कमेंट को एज अ सिंगल लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डबल स्लैश का यूज़ करना होगा। अगर आपके पास कई सारे स्टेटमेंट हैं यानी एक से अधिक स्टेटमेंट हैं तो आप उसको मल्टीपल लाइन कमेंट बनाने के लिए स्लैश, स्ट्रिस्क और स्लैश इसका यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लिखा द गंगा, ठीक है, मुझे कोई वर्ड इसमें याद नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये वर्ड स्क्रीन पर शो ना हो, चूँकि ये सिंगल लाइन है तो आप इसके आगे लगा दीजिए बैक स्लैश, तो इस केस में ये लाइन शो नहीं होगी, ठीक है। इसको जो इंटरप्रेटर होगा वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आपके पास कई सारी लाइन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पैसेज है और आप इस पैसेज को बनाना चाहते हैं एज अ कमेंट, चूँकि यहाँ पर मल्टीपल लाइन है तो इस केस में आप चाहें, मैं तो इसको जूम कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर आप लगा दीजिए बैक स्लैश और स्ट्रिस्क और आप यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रत्येक लाइन में डबल स्लैश लगाएं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एडिटर पे और वहाँ पर इन टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो उसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मान लीजिए आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको वेर कीवर्ड लिखना होगा। देन इसके बाद वेरिएबल का नाम, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया है एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है ए, और इसको हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है, ओके। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ए में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ए इक्वल 5, ठीक है। और अगर हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक फंक्शन या हम बोल सकते हैं मेथड दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। एंड इसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग ए को लिखेंगे, उस वेरिएबल को जिसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो हमें ए की वैल्यू, ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा ए, ठीक है। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या होता अगर मैं इसे डबल कोट्स के अंदर लिखता, तो इस केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रिंट हो जाता, यहाँ पर 5 प्रिंट ना होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी आप लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो इंटरप्रिटेटर समझता है कि वह एक कांस्टेंट है, वो उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। अगर मैं यहाँ लिखता और कुछ तो इस केस में जो मैंने यहाँ पर लिखा डबल कोट्स के अंदर वही प्रिंट हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही मैटर प्रिंट करना है तो आप उसे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, इससे उस कंटेंट को वो कांस्टेंट मान लेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और आप उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप डबल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मैं इसके वैल्यू के ऊपर चेंज कर देता हूँ, मैंने लिखा 50,000। आप देखेंगे कि यहाँ पर 50,000 लिख के आ चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहते तो आप इस लाइन को एक ही लाइन में जहाँ पर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था उसी टाइम वैल्यू असाइन कर सकते थे। तो मुझे इस लाइन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको यहीं पर वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैंने कहा ए के अंदर लेटस 80, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने 80 प्रिंट हो चुका है, ओके। अच्छा, अगर आपको एक से अधिक वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे वैर, मैंने मान लिया है वेरिएबल जिसका नाम रखा मैंने बी और मैंने इसमें असाइन कर दिया है फॉर एग्जांपल 20। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर चूँकि एक वैल्यू को प्रिंट कराया है तो यहाँ पर आपके सामने 80 ही प्रिंट होगा। आप देखिए, अगर मुझे बी को प्रिंट करना है तो मैं इसी के ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे बी की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने ए और बी दोनों की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लिखा गया है 8020, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन को ब्रेक नहीं करता है, उसके लिए आपको टैग का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक टैग यहाँ पर और यूज़ कर लेता हूँ, Ctrl+V, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक मुझे टैग लगाना है BR, यानी मुझे 20 से लाइन को ब्रेक भी करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 80 और 20 अलग अलग लाइन में प्रिंट हो चुकी है, ठीक है, ओके। अगर आप चाहें तो आप एक ही लाइन में यानी एक ही लाइन में एक से अधिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं ये लाइन ना लिखकर मैं इसी में कॉमा लगा के
जितने वेरिएबल मुझे बनाने थे मैं इसी में बना देता। फॉर एग्जांपल बी कॉमा सी कॉमा डी, जितने बनाने होते हैं बना देता मैं, और जिसमें वैल्यूएशन करनी होती उसी में इक्वल लगाने के बाद उसमें वैल्यूएशन कर देता। फॉर एग्जांपल मुझे दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है, तो मैंने कहा कि आपको ए के अंदर रखना है 80 और बी के अंदर आपको रखना है फॉर एग्जांपल 50, ठीक है। और मुझे इन वेरिएबल्स का सम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मान लिया वेरिएबल सम, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन SUM यानी सम इक्वल A प्लस बी, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इसको रफ नहीं करूँगा बल्कि मैं आपको इसी से एक चीज़ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि कमेंट क्या होती है। मान लीजिए मुझे इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाना, मतलब डिस्प्ले नहीं करना है, तो इस केस में मैं इन दोनों स्टेटमेंट को ही कमेंट बना सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को बनाना होगा कमेंट, तो मैं उसके लिए स्लैश का यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो लाइन लिखी ना ये वाली जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब क्या कि ये डिस्प्ले नहीं होगी, प्रिंट नहीं होगी। अगर आपको ये दोनों लाइन यानी एक से अधिक लाइन को कमेंट बनाना है, उसको शो नहीं करना है, तो आप लिखेंगे स्लैश एस्टरिस्क, और जितना भी मैटर आपको बनाना है उसमें आप वहाँ पर जाकर एस्टरिस्क और स्लैश लगा देंगे, ठीक है। तो अगर बात आएगी सिंगल कमेंट की तो आप लगाएंगे डबल स्लैश, अगर बात आएगी मल्टीपल लाइन की तो आप लिख सकते हैं स्लैश एस्टरिस्क स्लैश, ठीक है। अब मान लीजिए हमें सम की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ से ए को रिमूव किया और हमने कहा कि भैया आपको यहाँ पर सम की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर जो भी सम आएगा यानी 80 प्लस 50 कितना होता है 130, तो यहाँ पर 130 प्रिंट हो चुका है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मैसेज भी प्रिंट हो कि भैया जो सम आपका आया है वो 130 आया है, तो इसके लिए आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसे आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो मैंने कहा कि द सम इज़, और इसको हमने यहाँ से लगा दिया कॉलन, देन इसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके सामने लिख के आ चुका है द सम इज़, और जो भी वहाँ पर सम हुआ है वो। इसके अलावा अगले वीडियोज़ में हम लोग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे करेंगे, कौन से ऑपरेटर होते हैं और उनका यूज़ कैसे करना है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।